कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा, स्नेह का सही स्वरूप तभी माना जाएगा कि हम आपको पवित्र और निर्मल बना सकें, समय का सदुपयोग करा सकें। बेटा, समय का सदुपयोग ऐसी चीज़ से ही जुड़ना, ऐसे ही चीज़ को देखना, ऐसे ही व्यक्तित्व से हमें बहुत हृदय से संपर्क रखना जो हमारी पवित्रता बढ़ाए, वहीं खड़े होना जहाँ हमारी पवित्रता बढ़े। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है अपने बच्चों को और सारे अपने लोगों को एहसास कराने की। उसी एहसास के साथ हमारे सामने जो विषय है, यदि हम उसके प्रति एकाग्र होंगे तो हमारे समय का सदुपयोग भी होगा और काम में आनंद भी आएगा। यदि कार्य में आनंद आने लगे, इसका अर्थ है कि आपके अंदर पवित्रता है। आप अपन आनंद पाएं, विषय की तरफ चलें। यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले। प्रश्नोत्तर है बेटा। प्रश्नोत्तर में 3 प्रश्नों के उत्तर हमने कल स्पष्ट कर दिए थे। प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें यह भाव स्पष्ट करना है। कौन सा भाव? कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। बेटा, कल हम किसी से चर्चा कर रहे थे, चाहे घर हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे बाजार हो, चाहे कहीं दूर भारत, अमेरिका, जापान, कहीं व्यक्ति रहे, यदि पवित्रता और निर्मलता है तो चारों तरफ का वातावरण अच्छा लगेगा। लेकिन यदि पवित्रता और निर्मलता की कमी हो गई है, भय है, आतंक है, हिंसा है और असुरक्षा का भाव है, तो व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं भी बेमानी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है। और चंद्रकांत देवताली भी यही अनुभव कर रहे हैं। वो देखते हैं चारों तरफ कि संसार में असुरक्षा का भाव बढ़ गया है, सभी जगह असुरक्षा है। बेटा हाँ, सभी जगह असुरक्षा है। क्यों असुरक्षा है? इसके पीछे कारण है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की चिंता नहीं कर रहा है। स्वार्थ में इतने ज़्यादा लोलुप हो गए हैं लोग, सेल्फिश हो गए हैं लोग। हमारा काम बन जाए, बस यही जीवन। हमारा कॉन्वेंट ऐसा नहीं है। यहाँ कोशिश की जाती है बेटा, हमने अधिकांश सिस्टर्स को देखा है, बहुत सुशिक्षित और व्यवस्थित संस्कारित साथी जो टीचर्स हैं, वो कि दूसरे की हेल्प करके अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। अपना काम तो करना ही करना, लेकिन दूसरे की हेल्प करना, ये अपनी जिम्मेदारी है। मनुष्य हैं तो। लेकिन आजकल मनुष्यता क्या हो गई है बेटा? कम हो गई है। मनुष्य रूप में लोग यमराज हो गए हैं, अर्थात यमराज के चेहरे बदल गए हैं। यानी दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को कमेंट्स करके उसको टेंशन में लाना, या हिंसा, मारकाट, किसी की हत्या भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारी राजनीति चलना चाहिए, हमारा वर्चस्व चलना चाहिए। किसी को टेंशन हो, किसी के लिए कितने ही जीवन में आघात लग जाए, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। ये जो सोच बन गई है, यही वास्तव में किसी को मारने की सोच है, जो मनुष्य रूप में यमराज के जैसे लोग हैं। तो 2 कारण हैं यहाँ जो बताया गया है कि बड़े बड़े आलीशान महल है। हम भी देखते बेटा, किसी के भी घर में चले जाओ, बहुत सुख सुविधाएं हैं, आलीशान है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, अच्छे कपड़े सब, लेकिन उनमें मनुष्यता है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, निर्मलता है कि नहीं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ विराजते हैं उसमें, और दहकती आंखों सहित विराजते हैं, देखते हैं। मतलब दहकती आंखें कहलाती बेटा, किसी का भी परिचय यदि लेना है तो उसकी आंखों से हो जाता है। वो किस तरह देख रहा है, यदि गुस्सा में देख रहा है, शंका की दृष्टि से देख रहा है, ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा है, वो आंखें बोलेंगी। और यदि पवित्रता से देख रहा है, निर्मलता से देख रहा है, तो उसकी आंखों में अंगार नहीं होंगी, आंखें दहकती नहीं होंगी, आंखों में निर्मलता होगी, पवित्रता होगी, करुणा झलकेगी। और यदि वह झलक रही है, इसका अर्थ है मनुष्य हैं। और यदि नहीं झलक रही है तो यमराज हैं। यमराज क्योंकि दूसरे को मारना, काटना, अकेला मारना काटना ये नहीं, हत्या करना, किसी के लिए टेंशन देना, ये भी तो उसका क्षण क्षण मारने जैसी स्थिति है। ये कभी समझाना चाहते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर भी हम भेजेंगे। बेटा, पाठ्यक्रम की दृष्टि से आखिरी स्थिति चल रही है। क्या कभी मुस्कुराहट अपनी कम नहीं होना चाहिए।
यदि हमारे अंदर पवित्रता है तो कितना ही चारों तरफ मारकाट का वातावरण रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता बेटा कि हम क्या हैं वह हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपनी योग्यता बढ़ाएंगे तो सारे लोग अपने साथ हैं। सबसे बड़ी योग्यता पवित्रता। दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचें। कोई दुश्मन है ही नहीं। कहीं हमारे संस्थान का एक उद्देश्य है कि यदि कोई अपना शत्रु प्यासा है तो उसे पिलाओ, भूखा है तो उसे खिलाओ। इससे उसके अंदर अपनापन आएगा, पश्चाताप की सिगड़ी उसके सिर पर रहेगी। तो सारे अपने लोगों का एहसास करते हुए इस ठंड के वातावरण में, बहुत अधिक ठंड का वातावरण है, और ऐसी ठंड के वातावरण में भी हम देखते हैं कि हमारे सारे अपने लोग जब ड्यूटी पर आते हैं, सुबह से कितने बजे से उठ के काम करते हैं और फिर जिम्मेदारियां निभाते हैं। आप लोग भी बेटा कितनी एकाग्रता से आपकी माँ को देखना, मतलब कोई काम कर रहा है तो बहुत मतलब योग्य है। यदि छोटे बच्चे को काम करना पड़ रहा है, छोटा बच्चा जानते हैं 12-15 साल की उम्र, 8-10 साल की उम्र, और काम करना, सड़कों पर काम करने के लिए जाना पड़े, ये बहुत चिंता का विषय है। इसी बात को राजेश जोशी ने अपने अगले पाठ बच्चे काम पर जा रहे विषय पर क्या कर रहे हैं, उल्लेखित किया। अब बच्चों के अंदर ऐसी जिज्ञासा होगी कि सर बच्चों का काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या काम करना? पढ़ना लिखना अच्छी बात है, खेलना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से यथासंभव समय ठीक है, लेकिन मजदूरी करना, किसी चाय की होटल पे कप पुष्टि धोना, बर्तन साफ करना, ये बेटा उनकी कोमलता को, उनकी पवित्रता को, उनकी निर्मलता को, उनके जीवन की जो मासूमियत है उसको कमजोर बनाना है। अभी उम्र उनके वो काम करने की नहीं है। जिन हाथों में किताबें होना चाहिए उनमें बर्तन हैं जो साफ किए जा रहे हैं। ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। और ठंड में कोहरे की सड़क पर, इसमें लिखा है, क्या लिखा है बेटा? पेज नंबर देखेंगे 138, 138 पेज पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बेटा ये बहुत गहरे चिंतन का विषय है। आप देखना सुबह 7 बजे बाहर निकलते हुए लोगों को डर लगता है, बहुत ठंड है, और ऐसे में बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे का अर्थ होता है बेटा एक धुंध जैसी होती है। धुंध आपको इसके माध्यम से समझाएं। आप देखते होंगे चारों तरफ जो होती है, जैसे ऐसा धुआं जैसा होता है ना, बहुत अधिक, मतलब इसको एक ऐसा सेंटेंस कहते हैं कि ना अंधेरा और ना उजेला, इसके बीच जो धुंध का वातावरण होता है वह कोहरा कहलाता है, जो ठंड में कुछ नमी लिए होता है। तो कोहरे से ढकी सड़क, मतलब दूर थोड़ा सा तो दिखता है लेकिन और आगे नहीं दिखता, पूरी ढकी उससे कौन है? सड़क। सुबह सुबह, सुबह सुबह मतलब ऐसा नहीं कि 8 बजे, और सुबह सुबह मतलब जितना जल्दी सुबह मान सकते हैं। सुबह सुबह शब्द आया मतलब जितना और जल्दी। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। बेटा ये बहुत समझने की बात है। हम कभी नहीं सोचते कि नकारात्मक हमारा चिंतन होना चाहिए, लेकिन हमारा भावात्मक चिंतन होना चाहिए। कहीं इतनी सुख सुविधाएं हैं कि लोग डॉग, कुत्ते को पाल करके 100-100 रुपए की बिस्किट के पैकेट खिलाते हैं। तो कहीं बेटा ऐसा भी है कि बच्चे भूख से तड़पते हैं। ये विषमता जो है ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। इसलिए क्या लिखा है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, हमारे समय की सबसे ज्यादा कष्टदायी, भय को पैदा करने वाली पंक्ति है। क्यों भयानक है? इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और क्या होता है बेटा, जब इस पे बहुत सारे भाषण होते हैं ना, बहुत अच्छी कविताएं गाई जाती हैं ना, बहुत अच्छे गीत गाए जाते हैं ना, गरीबी, देश की समानता के लिए, और अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे जाते हैं, अच्छी अच्छी रैलियां निकाली जाती हैं। बेटा ये भयानक है ये चीजें। क्यों भयानक है? कि मात्र तुमने प्रदर्शन करके विवरण की तरह लिख दिया। इसमें क्या लिखा बेटा? विवरण की तरह। इसे विवरण की तरह लिखा जाना क्या है कि लोग गरीबी पर लिखते लिखते अमीर हो गए, लोग गरीबी पर बोलते बोलते अमीर हो गए। ये बहुत सारे राजनीतिक लोग गरीब, दीन, दुखी, असहाय लोगों की बात करके, और क्या होते हैं, और ये किसानों की बात भी बेटा, हम किसी से बात नहीं कर रहे, किसी दल की बात नहीं कर रहे, लेकिन लोग बहुत गरीब, हैरान, परेशान व्यक्ति के सहारे
उसको सीढ़ी बनाता है, ऊपर उठ जाता है, उसका विवरण तो ऐसा करता है कि खुद रो दे और दूसरे को रुला दे। इसलिए इसे विवरण की तरह नहीं होना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इतने आंकड़े हैं, इतने बच्चे ऐसे जाते हैं, ये स्थिति है, बल्कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। सवाल की तरह क्या है बेटा? प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से कि हमें क्यों नहीं ये देखा हमने कि वो बच्चे काम, हमारा बच्चा काम पे तो नहीं जा रहा है, बस ये सोचता है आदमी। दूसरे का भी बच्चा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, समाज में ऐसी क्या परिस्थिति है, हमारी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी लोगों ने नहीं निभाई। इसलिए कभी राजेश जोशी को लिखना पड़ा कि लिखा जाना चाहिए इसे क्या, सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहा है, इसके लॉजिक में जाएं, बहुत गहराई में जाएं। बेटा संस्कारों की कमी है, पवित्रता की कमी है, प्रेम की कमी है, नैतिक मूल्यों की कमी है, एक दूसरे की चिंता लोग नहीं करते हैं। इस कारण से परिस्थिति बनी हुई है, और वो परिस्थिति हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। हमारे कॉन्वेंट में देखते हैं कि कई बार कहीं कहीं कुछ डोनेट करने के लिए जाते हैं, जेल में कैदियों के लिए राखी बांधने जाते हैं, और कई बार ऐसा हमने अनुभव किया है कि बहुत सारी सामग्री एकत्रित कर लेते हैं, राशन आदि, और फिर धीरे धीरे सबको बांटने जाते हैं। अपनी ड्यूटी क्या है, ये प्रश्न अपने अंदर उठना चाहिए, तो उसका समाधान भी आता है। इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह क्या है, सवाल की तरह होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे अंदर सवाल होगा तो उसका जवाब भी आएगा, और सवाल नहीं होगा तो शायद हम बहुत अच्छा बोल करके, गा करके, इम्प्रेशन में अपना समय खो देंगे, बाद में पश्चाताप जरूर होगा। हमें पश्चाताप ना हो, इसलिए हृदय से हम इस चीज़ को महसूस करें, बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता आपके सामने हमने रखी, और सवाल अर्थात अंदर से कोई आत्मा की आवाज़, और विवरण मतलब मात्र प्रदर्शन, उसका जानकारी देना। जानकारी H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल बनता है, इसका डिटेल समझाना अच्छी बात है, लेकिन प्यासे को एक घूंट पानी पिला देना ये सबसे बड़ी बात है बेटा। तो सबसे बड़ी बात हमें करना चाहिए, संवेदनशील होकर के एक प्रश्न करना चाहिए अपने आप से कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है ना, सभी को ढेर सारा स्नेह।